हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डेस्कमेट पार्ट 24 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेट्स बिगिन। जियान फिनिशिंग लाइन के पास आ जाता है और हंसता है, तो सियांची को ऐसा लगता है कि जियान उसे कह रहा है अपना हाथ मुझे दो। उसे छूने के लिए सियांची जो भागती है, क्लास 3 की लड़की भी देखती रह जाती है। सब लोग उसे चेयरअप कर रहे होते हैं, और जैसे ही हमारी सियांची फिनिशिंग लाइन तक पहुंचती है वैसे ही गिर जाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये क्या हुआ। और इतने में जियान आके कहता है अपना हाथ मुझे दो, और सियांची जियान के हाथ को देखती ही रह जाती है। जियान उसे हाथ देता है तो सियांची को समझ में आता है और वो कहती है ये क्या हो गया, अरे मैं तो अच्छे से नहीं कर पाई। तो जियान कहता है क्या बात कर रही हो, तुम सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंची हो। और सियांची जोर से चिल्लाती है और कहती है मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। हमारी मिस चैंग मिस्टर गो को खुशी के मारे इतने जोर से उनके हाथ को दबाती है। जियान सियांची से पूछता है तुम अभी नीचे गिर गई थी, क्या तुम अगले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगी। तो सियांची कहती है मैं ठीक हूँ, देखो मुझे चोट नहीं लगी है। तो यूसिनजी सियांची से कहता है अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी फिर भी मैं तुम्हें उठा के फिनिशिंग लाइन तक लेके जाऊंगा। क्लास 3 का लड़का पेन के पास आके कहता है अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। 3 लेग रेस गेम ये फैसला करेगी कि कौन जीता और कौन हारा। तो सन पेन से कहती है ये गेम डिसाइड करेगी, तो हमने इतनी सारी गेम खेली, उस गेम का मतलब क्या। पेन सन को कहती है जियान ने पहले ही कहा था हमें सारी गेम जीतनी है, तभी हम विनर कहलाएंगे, तभी क्लास 3 के स्टूडेंट हमें विजेता मानेंगे। 3 लेग रेस गेम शुरू हो जाती है, पर सियांची से अच्छे से वो गेम नहीं खेल पा रही होती है क्योंकि उसे पैरों में दर्द हो रहा होता है। क्लास 3 की टीम के सामने क्लास 7 की टीम पीछे होती है। तो यूसिनजी सियांची से कहता है कितनी भी गंदी से गंदी सिचुएशन क्यों ना आ जाए फिर भी मैं इस गेम को कंप्लीट करके रहूँगा। जियान यूसिनजी से कहता है तुम्हें याद है कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था। तो यूसिनजी हाँ कहता है। फिर दोनों सियांची को उठा के चलने लगते हैं। क्लास 3 के लड़के ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पर इतने में क्लास 7 जीत जाती है। जियान यूसिनजी दोनों एक दूसरे को ताली मारते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है अरे ये क्या कर दिया, और इस तरह से ये तीनों जन खुश हो जाते हैं। पेन कहती है हम जीत गए, तो क्लास 3 का लड़का कहता है हम हार गए, एग्रीमेंट के हिसाब से अब हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। तो पेन एग्रीमेंट फाड़ देती है और कहती है तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है क्लास 7 ने क्लास 3 को हरा दिया है, हम वीक नहीं है। तो क्लास 3 का लड़का कहता है तुम सब लोग बहुत ही स्ट्रांग है, पर नेक्स्ट टाइम हम फिर से कंपटीशन करेंगे। पेन फुल ऑफ एटीट्यूड में कहती है टाइम और प्लेस हमें बता देना, हम लोग आ जाएंगे। यूसिनजी भी कहता है तुम लोगों ने भी बहुत अच्छा किया। सब आराम कर रहे होते हैं, तो ली कहता है मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें जाके कहीं सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो जे कहता है नॉनवेज खाना चाहिए। तो यूसिनजी कहता है सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इतने में मिस चैंग आके कहती है क्लास 3 को हरा दिया और अभी सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हो, और नॉनवेज खाना है, और एग्जाम पेपर के बारे में क्या होगा। तो सब लोग का मुंह उतर जाता है। फिर मिस चैंग कहती है अभी एग्जाम पेपर या नॉनवेज खाना है। तो सारे स्टूडेंट कहते हैं नॉनवेज खाना है, और फिर वो लोग सेलिब्रेशन के लिए रेस्टोरेंट में होते हैं। तो यूसिनजी कहता है बहुत ही बोर हो रहा है, जियान गाना गा के सुनाओ ना। तो सारे स्टूडेंट कहते हैं जियान जियान, और फिर जियान भी गाना गाना शुरू कर देता है। और हमारी झल्ली सी सियांची जियान को हमेशा ही देखती ही रह जाती है। ली यूसिनजी को बॉक्स देता है, तो यूसिनजी मिस चैंग को एक टीन देता है और कहता है ये आपके लिए। यूसिनजी जूस के साथ में मिस चैंग को चेस करता है। यूसिनजी मिस्टर गो को टीन देता है, और वो पीने के बाद में मिस्टर गो कहते हैं ये तो बियर है, पर इतने में मिस चैंग को तो बियर चढ़ गई होती है। मिस्टर गो मिस चैंग को उठाने की कोशिश करते हैं। मिस चैंग उठती है और कहने जाती है। इतने में मिस्टर गो उनके पास आते उनको संभालने के लिए, पर मिस चैंग मिस्टर गो को धक्का मारती है। फिर मिस चैंग कहती है तुम सब लोग मुझे क्यों इतना हर्ट करते हो, स्पेशली एग्जाम में फेल होके। मिस्टर चैंग मुझे बहुत ही भला बुरा बोलते हैं, और स्पेशली यूसिनजी तुम हर रोज मेरे लिए परेशानी क्यों क्रिएट करते हो, तुम हार्ड वर्क क्यों नहीं करते हो।
तुम अमीर परिवार में सिल्वर स्पून लेके जन्म लिया तो क्या हुआ, मैंने भी टीचर फैमिली में जन्म लिया है। तो मिस्टर गो मिस चैंग को कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तो मिस चैंग कहती, तुम जाओ, मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मुझे चाहिए तुम सब आगे बढ़ो, तुम्हारा अपना प्रोग्रेस हो, और मैं सारे स्टूडेंट को हर रोज़ खुश देखना चाहती हूँ। तो सब स्टूडेंट सैड हो जाते हैं। सियांची जियान से कहती है, मुझे नहीं पता था मिस चैंग को इतना प्रेशर है, वो प्रेशर हम पे डालना चाहिए। तो जियान कहता है, अगर सारे स्टूडेंट अच्छे से पास हो जाए तो मिस चैंग की परेशानी कम हो जाएगी। सियांची कहती है, सही हो जियान, और जियान आज तुम एक नंबर थे, मैंने तुम्हें पहली बार लाइव सुना। और जियान कहता है, अच्छा लगा? तो सियांची कहती है, हाँ, और जियान गाते गाते घर की तरफ चला जाता है, और हमारी जल्दी सियांची भी खुश होकर जियान के पीछे पीछे चली जाती है। प्यार शायद ऐसा ही होता है, उस इंसान को इजहार किए बिना ही हम उस इंसान के पीछे पीछे चले जाते हैं। उस वक्त में जो भी होता है वो हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। मिस चैंग क्लास के बाहर होती है और सोच रही होती है कि क्लास में लेक्चर लेने के लिए कैसे जाओ और स्टूडेंट का सामना कैसे कर पाऊंगी। फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करती है और क्लास में जाती है। मिस चैंग पढ़ा रही होती है तो सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके हंसने लग जाते हैं। तो मिस चैंग स्टूडेंट को कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम सब हंसी नहीं रोक पा रहे हो, और हंस लो, और सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मिस चैंग कहती है, कल मैं रियल मिस चैंग थी। जियान कहता है, मिस चैंग आपको सीरियस रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जैसे हो वैसे ही रहिए। तब सियांची कहती है, कल रात आप बहुत ही क्यूट थे। और इतने में यूसिन जी कहता है, मिस चैंग मुझे पता नहीं था, पर मैंने कैसे सिल्वर स्पून लेके अमीर घर में जन्म ले लिया, मैं हमेशा आपको परेशान करता। तो मिस चैंग हंस के कहती है, चलो चलो पढ़ाई करते हैं। यूसिन जी मिस चैंग को कहता है, मुझे कुछ फैमिली इशू है इसलिए मुझे 3 बजे जाना है, तो आप ये लीव एप्लीकेशन पे साइन करके दीजिए ना। तो मिस चैंग कहती है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो यूसिन जी कहता है, मैं संभाल लूँगा। मिस चैंग यूसिन जी को साइन करके देती है। इतने में ली आ जाता है और वो मिस चैंग को लीव एप्लीकेशन देता है और सेम रीज़न देता है। मिस चैंग उसे भी लीव एप्लीकेशन पे साइन करके देती है। फिर जे आता है और सेम रीज़न देता है। तो मिस चैंग समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है और पूछती है, क्या राज चल रहा है और जिसकी वजह से तुम 3 बजे बाहर जा रहे हो सबके सब। और जे कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता। मिस चैंग कहती है, मैं ली और यूसिन जी की आधे दिन की छुट्टी कैंसिल कर दूंगी। तो जे कहता है, ये छुट्टी कैंसिल हो जाएगी तो यूसिन जी अपसेट हो जाएगा। मिस चैंग कहती, क्या बात है। वो दोनों बातें करते वो नहीं बताते हैं। यूसिन जी बैग पैक करके जा ही रहा होता है तो मिस चैंग सामने आ जाती है और पूरी क्लास को कहती है, कोई भी क्लास के बाहर नहीं जाएगा, मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है। थोड़ी देर बाद मिस चैंग आके क्लास को कहती है, आज तुम्हारी सेल्फ स्टडी क्लास होगी, चलो हम बास्केटबॉल गेम देखते हैं। और सब लोग खुश हो जाते हैं। मिस चैंग सबको कहती है, आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। गेम शुरू हो जाती है और यूसिन जी खुश होकर कहते हैं, मिस चैंग आप बहुत ही अच्छे हो। यूसिन जी गेम देखते देखते इतना खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। मिस्टर चैन क्लास के बाहर आवाज़ सुनते हैं। सीन चेंज होता है। मिस्टर चैन मिस चैंग को कहते हैं, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड कर दिया। मिस चैंग कहती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो लोग बास्केटबॉल की मैच देख रहे थे। मिस्टर चैन कहते हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, क्लास 7 के ग्रेड अच्छे नहीं आते, तुम्हें उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था और तुम स्टूडेंट को आराम दे रही हो, रिलैक्स करवा रही हो। मिस चैंग कहती है, वो स्टडी ही कर रहे थे और वो भी स्पेशल क्लास थे। मिस्टर चैन कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए पर तुम नहीं समझ सकी, इसलिए मैं तुम्हें क्लास 7 के हेड टीचर की पोस्ट से निकाल रहा हूँ। मिस चैंग कहती है, इसका मतलब क्या है। तो मिस्टर चैन कहते हैं, तुम उनको पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हो, तुम फर्स्ट ग्रेड को पढ़ाओगी और मैं मेरा फैसला नहीं बदलूंगा। मिस चैंग क्लास में पढ़ा रही होती है और उनका मूड खराब होता है तो क्लास में सारे स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं और हमारी प्यारी सन जो 2 कदम और भी आगे होती है वो चालू लेक्चर में चिप्स खा रही होती है। मिस चैंग देखती है पर उनको कुछ नहीं कहती। तो यूसिन जी कहता है, कुछ तो गलत हुआ है। मिस चैंग गुस्सा नहीं कर रही है और मुझे इसकी आदत नहीं है। तो पैन कहती, जब कोई बहुत ही दुखी होता है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो मिस चैंग उदास होकर कहती है, तुम्हारी क्लास में मेरा लास्ट लेक्चर है। और इतने में बेल बज जाती है तो मिस चैंग चली जाती है।
एक लड़की आकर कहती है, बुरी खबर है, मिस चैंग अब हमें नहीं पढ़ाएगी। सारे स्टूडेंट ऑफिस के बाहर होते हैं तो इंग्लिश की मिस कहती है, तुम सब मिस चैंग के लिए यहाँ पर आए हो, पर वो यहाँ पर नहीं है। तो यूसिन जी कहता है, हम उनको ढूंढने जाएंगे और हम उनको ऐसे नहीं जाने देंगे। मिस कहती है, ये सब कुछ मिस्टर चैन की वजह से हो रहा है। यूसिन जी कहता है, अब हम मिस्टर चैन को ढूंढने जाएंगे। सब मिस्टर चैन के ऑफिस के बाहर होते हैं। वो सब लोग नारा लगाना शुरू करते हैं, मिस चैंग नहीं जा सकती है। इतने में मिस्टर चैन आ जाते हैं और वो कहते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा यूसिन जी जोर से चिल्लाता है और भाग जाता है और सब लोग उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और फिर यूसिन जी फिर से आता है और सियांची को लेके जाता है। फिर जियान कहता है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और हमारी पैन तो और भी अच्छा बहाना बताती है, मैं तो यहाँ खो गई, और वो वहाँ से चली जाती है। सब यूसिन जी को देख रहे होते हैं। वो यूसिन जी से पूछती है, सबसे पहले तुम क्यों भागे। तो यूसिन जी कहता है, मैं भागना चाहता था, पर तुम लोग सब लोग मेरे पीछे क्यों भागे। तो सियांची कहती है, हम मिस चैंग को सपोर्ट कर रहे, पर ये जो हुआ उसकी वजह से हम मिस चैंग को चेहरा कैसे दिखा पाएंगे। तो यूसिन जी सियांची को कहता है, दुश्मन तुरंत आ गया और हम लोग रेडी नहीं थे, हम ऐसे लड़ाई नहीं जीत सकते। सियांची यूसिन जी से पूछती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। इतने में जियान कहते हैं, हमें दुश्मन से डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं लड़ना है और हमें हमारा रास्ता बदलना पड़ेगा। मिस्टर चैन टॉयलेट में होते हैं और छोटी छोटी चीट उनके ऊपर आके गिरती है और उसमें लिखा होता है, आपको बाथरूम में तकलीफ हो रही होगी, फिर भी प्लीज मिस चैंग हमें रिटर्न चाहिए। मिस्टर चैन कहते हैं, तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। मिस्टर चैन जा रहे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट मिस्टर चैन के आजू बाजू से जा रहे होते हैं। मिस्टर चैन के पीछे चीट लगा के भाग जाते हैं। लेक्चर चल रहा होता है तो मिस्टर चैन बॉक्स लेके आते हैं और कहते हैं, मैं तुम सबको वार्निंग देता हूँ, अब मुझे कोई नोटिस या कोई चीट नहीं चाहिए। तो यूसिन जी कहते हैं, हमें मिस चैंग चाहिए। तो मिस्टर चैन कहते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा रही है, वो नहीं आएगी। तो जियान कहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें जानना है। और सारे स्टूडेंट भी पूछने लग जाते हैं। तब मिस्टर चैन कहते हैं, वो तुम्हारी क्लास को मैनेज नहीं कर सकती थी। तो सियांची कहती, वो हमें अच्छे से पढ़ाती थी, आपने उनको क्यों जाने दिया। तो मिस्टर चैन कहते हैं, तुम्हारा परफॉर्मेंस वर्स्ट था। और जियान कहते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में अगर हम लास्ट नहीं आए तो मिस्टर चैन कहते हैं, तुमसे हो नहीं पाएगा। तो जियान कहता है, लास्ट एग्जाम का रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं था और हमारी मिस चैंग फिर से हमें पढ़ाने आएगी। यूसिन जी कहता है, जब मेरा 30 प्लेस के पास रैंक आ सकता है तो ये सब भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो स्टूडेंट कहते हैं, यूसिन जी सही है, यूसिन जी सही है। मैथ्स की टीचर मिस्टर चैन को कहती है, उनको एक मौका तो देना ही चाहिए। तो मिस्टर चैन कहते हैं, अगर तुम्हारी क्लास के ग्रेड लास्ट नहीं आए तो मिस चैंग तुम्हें पढ़ाने ज़रूर आएगी और ये मेरी जबान है। और सब लोग खुश हो जाते हैं। पेन सारे स्टूडेंट को कहती है, दूसरी क्लास के कंपेयर में हमारे मार्क्स बहुत ही कम आते हैं और हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें एवरेज से भी अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे और हमारे पास एक ही वीक है, कोई फेल नहीं होगा। और फिर सारे स्टूडेंट कहते हैं, फाइट करेंगे, फाइट करेंगे। फिर वो लोग 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और ऐसे ही दिन चले जाते हैं। एग्जाम का दिन आ जाता है तो यूसिन जी सारे स्टूडेंट को कहता है, मिस्टर चैन को हम हमारा बेस्ट दिखाएंगे और सबको पास होना है। एग्जाम शुरू हो जाती है और वो लोग इतने सिंसियर होके पेपर कंप्लीट करते हैं। मिस चैंग बाहर से क्लास 7 की विंडो को देख रही होती है तो मिस्टर गो मिस चैंग से पूछते हैं, तुम स्टूडेंट के लिए वरीड हो तो जाके उनको देख लो ना। तो मिस चैंग कहती है, मैं स्टूडेंट के लिए वरीड नहीं हूँ। तो मिस्टर गो पूछते हैं, अगर इस बार वो लोग फेल हो जाते हैं तो मिस चैंग कहती है, मैं उनकी हेड टीचर रहूँ या ना रहूँ, फिर भी वो सारे बेस्ट स्टूडेंट है। और इस तरह से पार्ट 24 का एंड हो जाता है। बाय बाय।